योगी मांगे देश वाला इलाज, देश मांगे योगी वाला इलाज। कैसे, यह मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल एक है बंगाल आपके सामने, जहां डॉक्टर के साथ रेप हुआ, पूरे देश में गुस्सा है, और एक योगी वाला इलाज है। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको कि कैसे होता है योगी वाला इलाज। देखिए जरा, यह है प्रोटेस्ट जो आज भी कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है, क्योंकि वहां बलात्कार हुआ और फिर हत्या हुई। लेकिन योगी के राज में यही होता है, तो योगी क्या करते हैं, अगली तस्वीर देखिए। योगी के राज में हुआ तो ठोक दिए गए, हो गया एनकाउंटर। यह तस्वीर बरेली की दिखा रहा हूं। बरेली की आरोपी लड़की से सिर्फ छेड़छाड़ की थी, उसके बाद एनकाउंटर हो गया। ये छेड़छाड़ के बाद हो रहा है, लड़की से छेड़छाड़ की, और अब देखिए एनकाउंटर हो गया, ठोक दिए गए यूपी में। बरेली की तस्वीर है ये। तो ये छेड़छाड़ वाला था, अब देखिए बलात्कार वाला। ये आप देख रहे हैं मेरठ की तस्वीर। मेरठ में एक लड़की से बलात्कार का आरोप है, यहां भी पुलिस ने ठोक दिया। ये योगी स्टाइल वाला इलाज है। ये दवा उत्तर प्रदेश में ही दी जाती है। महिला अपराध पर लगाम लगाने का योगी स्टाइल है। एनकाउंटर हुआ, उसके बाद देखिए अब कंधों पर है, अब सीधे अस्पताल जाएंगे, पूछताछ की जरूरत नहीं है। यहां अगली तस्वीर देखिए। लेकिन बंगाल में कोलकाता की तस्वीर देखिए। यह है वो संजय रॉय जिसने डॉक्टर से रेप किया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की, बुरी तरह से हत्या की। पूरे देश में इस बलात्कारी और हत्यारे के खिलाफ गुस्सा है। आज इसका साइको टेस्ट हुआ, दिमाग का टेस्ट, ये देख रहे हैं। इसे ले जाया गया, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट, डॉक्टर्स की मौजूदगी में इससे सवाल पूछे गए, और सवाल पूछने के साथ साथ इससे डॉक्टर से वो सब जानने की कोशिश की जो अब तक पर्दे के पीछे था। लेकिन जरा रिपोर्ट देखिए कि इसका मेंटल टेस्ट हो गया है। योगी राज में पूरा इलाज हो जाता है। क्या यही वाली दवा, यही वाली मेडिसिन सभी जगह देने की जरूरत है? सुनिए। एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े कहते हैं निर्दोष। तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश, तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। बंगाल में भी योगी स्टाइल में फैसले की मांग तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में छेड़छाड़ और रेप के 2 आरोपी का योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बरेली से लेकर मेरठ तक आरोपियों के साथ योगी राज में ऑन द स्पॉट फैसला हुआ। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं कहते हैं निर्दोष। लेकिन कोलकाता में रेप और मर्डर के आरोपी से सीबीआई अभी सच उगलवाने में जुटी है। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट से डॉक्टर से रेप केस का हर राज खुलेगा। 3D लेजर मैपिंग से कोलकाता के गुनाहगार से सच से पर्दा उठेगा। बीजेपी ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की तुलना बांग्लादेश से की है। देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। अब देखिए, आपको बताऊं, बंगाल में कोलकाता का जो रेपिस्ट है, यह है उसकी तस्वीर। इसे पुलिस लेकर, सीबीआई लेकर पहुंची साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। कैसे होता है यह टेस्ट, क्या सवाल पूछे गए इससे इस टेस्ट के दौरान, और आखिर क्या क्या हुआ और कौन कौन मौजूद था, देखिए जरा। इसे लेकर जाया गया अस्पताल। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर में अब यह हर राज खोलेगा। आरोपी संजय रॉय का कई घंटे तक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। 5 डॉक्टर की सीबीआई की सीएफएसएल की टीम ने इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है। इस टेस्ट में आरोपी के दिमाग को पढ़ा जाता है। दरअसल उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया जाता है
इससे पता चलता है कि आरोपी के दिमाग में आखिर उस वक्त क्या चल रहा था। सीबीआई की टीम को आरोपी के बारे में कई बड़ी जानकारी भी मिली है। आरोपी की मनोदशा को समझने की कोशिश की गई है, कैसे आरोपी ने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की। इस टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। टेस्ट के नतीजों के बाद आरोपी का ब्रेन मैपिंग कराया जा सकता है। कोर्ट की अनुमति से इसका नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। जांच टीम ने आरोपी से कई सवाल पूछे, जैसे इसे पूछा गया संजय रॉय से, उस रात तुम अस्पताल क्या करने के लिए गए थे? तुम देर रात आखिर सेमिनार हॉल में क्यों गए थे? सेमिनार हॉल में तुम्हारे साथ कौन कौन था? तुम अकेले थे या कोई और भी था? उस दिन तुमने किस किस से मुलाकात की? वारदात की रात क्या तुमने शराब भी पी रखी थी? तुमने पीड़ित डॉक्टर को आखिर कहां देखा? तुमने डॉक्टर से बर्बरता क्यों की? हत्या करते वक्त तुम्हें डर और खौफ नहीं था? क्या पहले से हत्या का प्लान तुमने बनाया हुआ था? क्या किसी के कहने पर तुमने हत्या को अंजाम दिया, किसी के इशारे पर? यह सवालात इससे किए गए। कई घंटों तक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, लेकिन हम इसके बारे में जानने के लिए इसके घर तक पहुंचे। संजय रॉय के घर तक पहुंचे, उनके पड़ोसी से बात की। देखिए इसके पड़ोसी इसके बारे में क्या बता रहे। संजय राय के पड़ोसी हमारे साथ हैं। क्या संजय राय यहाँ आता था, कैसा उसका व्यवहार था, क्योंकि आप लोग आस पड़ोस में रहते हैं? देखिए वो हम लोग का पड़ोस है, किंतु हम लोग उससे उतना मतलब नहीं रखते थे, है ना। वो अपना घर में रहता था, हम लोग अपना घर में रहते थे। रह गया सवाल, वो तो 4 शादी किए हुए हैं, तो शादी उनका यहाँ नहीं हुआ है। शादी होकर लेके आते थे यहाँ, तो उनका वाइफ को हम लोग यहाँ देखते थे। अच्छा। तो ऐसे कुछ दिन तक उनका संग में ठीक रहता था, फिर कुछ दिन के बाद झमेला उमेला होता था। होने के बाद हाँ, उनका बाद लोग सब छोड़ के चला गया। 4 शादियाँ कितने समय के दौरान हुई है? ये सर हम तो बोल नहीं पाएंगे, ये तो हम बोल नहीं पाएंगे, किंतु 4 शादी उनका हुआ था। अच्छा, तो क्या शराब भी पीता था, नशे में ड्रिंक करता? हाँ, वो ड्रिंक करता था। हंगामा होता था, मतलब चिल्लाता था? हाँ हाँ, घर में अपना हंगामा होता था, सब समय नशा में रहता था, ड्रिंक करता था। अच्छा, पुलिस की वर्दी में आप लोगों ने कभी देखा? हाँ हाँ, पुलिस का वर्दी में देखा है, प्लस उनका जो गाड़ी है उन पे भी पुलिस बोल के लिखा हुआ रहता था। तो हम लोग सोचते थे पुलिस में वो काम करते हैं। अब सोचिए जरा कि आखिर क्यों हुई हत्या। हर चीज का एक मोटिव होता है, इंटेंशन होता है, वजह होती है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। यह वो सेमिनार हॉल, इसी हॉल में रेप हुआ, इसी हॉल में बेरहमी से मर्डर हुआ। ये वो उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लाल रंग की कुर्सियां सेमिनार हॉल में आपको नजर आ रही, बोर्ड नजर आ रहा है, ये बेंचेस नजर आ रही हैं। ये सेमिनार हॉल है। ये बॉडी भी, डॉक्टर की बॉडी भी आप देख रहे हैं। ये उस वक्त फौरन बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि डॉक्टर कुछ ऐसा जानती थी जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। आखिर वो क्या जानती थी? कौन सी वो बात थी? कई ऐसी आरोप लग रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। कोई ऐसा राज था क्या जो वो पीड़ित डॉक्टर जानती थी जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई? क्या वो मानव अंग तस्करी से जुड़ा हुआ था? मानव अंग तस्करी, डॉक्टर से रेप और मर्डर में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मानव अंग तस्करी की वजह से क्या हत्या की गई उसकी? ट्रेनी डॉक्टर को मानव अंग तस्करी की जानकारी मिल गई थी। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी, उसे पता था वो कुछ बताने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर वो बड़ा खुलासा करने वाली थी। इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। दावा यह भी है कि घटना साधारण लगे इसलिए रेप भी किया गया, ताकि मानव अंगों के अवैध कारोबार की बात सामने ना आए। दावे के मुताबिक पीड़ित ने पहले इसकी शिकायत की थी। आरोपियों के रसूखदार होने से कार्रवाई नहीं हो पाई। ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ खुलासा करने वाली थी। फिलहाल सीबीआई इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने 2 दिनों में 19 लोगों से पूछताछ की है। करीब 10 लोगों ने मानव अंगों की तस्करी की बात मानी है पूछताछ में। दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे सामने आने वाले। अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप है। 3 डॉक्टर सहित 4 लोगों पर सेक्स ड्रग रैकेट चलाने का आरोप है अस्पताल में। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने खुद सनसनीखेज दावा किया। उनके मुताबिक हत्या कहीं और की गई है। इसके बाद बॉडी को सेमिनार हॉल में रखा गया। घटना में पूरे डिपार्टमेंट के लोग शामिल थे। बहुत बड़ा आरोप है कि पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ था। सबूत मिटाने के लिए शव को सेमिनार हॉल में लाया गया। पिता का दावा यहां तक है कि शमशान घाट पर 3 शव रखे हुए थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया गया। अब आपको सुनवाता हूं, खुद सुनिए पीड़िता के पिता को क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक आदमी नहीं शामिल है इसमें, पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है
यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। अब सोचिए वो 30 लोग कौन है, 30 चेहरे कौन है जो रडार पर है सीबीआई के। एक चेहरा ये है प्रिंसिपल, उस कॉलेज के प्रिंसिपल जिन्होंने फौरन इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन दूसरी जगह पोस्टिंग भी हो गई। बहुत रसूखदार शख्स है ये, आरोप लगते हैं ममता बनर्जी के करीबी हैं। देखिए जरा कौन कौन है जो सीबीआई के रडार पर है, सीबीआई ने किस किस को बुलाया अब तक पूछताछ करने के लिए। देखिए यह है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष इस मामले में क्लीन चिट इन्हें नहीं दी है सीबीआई ने। इस पूरे मामले में संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर्स रेप मर्डर में 30 लोगों पर शक है, 1-2 नहीं 30 लोग। सीबीआई की टीम इससे जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। दावा है कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने 30 नाम दे दिए हैं। इन 30 नामों पर इसमें शामिल होने का शक है। वारदात के दिन ट्रेनी डॉक्टर ने साथियों के साथ खाना खाया था, खाने का ऑर्डर भी ऑनलाइन किया गया था। इस दौरान 4 डॉक्टरों ने साथ खाना खाया उसके। कोलकाता पुलिस ने डिलीवरी बॉय के बयान को दर्ज किया है। ये सभी उस रात ड्यूटी पर मौजूद थे। अस्पताल के कुछ डॉक्टर और दोस्त पर भी शक है। रेप मर्डर केस में अस्पताल के गार्ड पर भी संदेह है। कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी जांच एजेंसी के रडार पर इस वक्त